मैं तेरी बजाती थी, मैं तेरी बजाऊंगी, मैं तेरी बजाते रहूंगी। और टाइम आएगा, समय आएगा तो तुझे मैं चप्पल भी मारूंगी। मेरा एक रोआ तक नहीं चीड़ कर सकती है। तू बस इतना कर सकती है कि तेरा जो इतना बड़ा चैनल बनाई है, तू गलत करके ना, तू रिपोर्ट मार के तू उसको भले ही उसको खराब करवा सकती है। मेरी आवाज़ से नहीं कर सकती हो। याद रख, चांदनी ठाकुर नाम है मेरा, चांदनी सिंह। याद रख लेना, अपने दिमाग में घुसा लेना। चांदनी सिंह का नाम ना सुनी होगी तो फिर सुन लेना। तेरी अम्मा आ जाइए तेरे सामने, समझे। और सचिन को किस कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं बोलूँ का इसका वीडियो कॉल करके इसके कपड़े भिजवाना, या इसको वीडियो कॉल करके फिर इसका जो है प्राइवेट चीज। आपके अपनी YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों एक हमारी अयोध्या से सिस्टर है जिनका नाम चांदनी जी है और इनके YouTube चैनल का नाम था चांदनी दामनी, लेकिन सीमा और उसके सपोर्टर ने उनके भी चैनल पर रिपोर्ट किया है और उसको भी डिमोनेटाइज कर दिया है। जैसा कि मेरे चैनल के साथ भी यही हुआ। न्यूज़ ऑफ इस्लाम जो कि 7,26,000 उसके सब्सक्राइबर है, क्योंकि हम इस भगोड़ी अय्याश औरत की पोल खोलते रहते थे और इसकी बैंड बजाते थे, लेकिन ये जो है अपनी औकात दिखा रही है। हमारे इंडिया के अंदर रहकर हमारे इंडिया का खाकर जो है ये हमारे इंडिया के यूट्यूबरों को भी तकलीफ दे रही है, उनके चैनल को रिपोर्ट मार मार के बंद करवा दे रही है। तो दोस्तों आज चांदनी जी सीमा भगोड़ी अय्याश औरत पर बहुत ही बुरी तरह से भड़क गई है और इसकी जमकर बैंड बजाई है, जमकर इसकी पिटाई की है, धुलाई की है। यकीनन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। चांदनी जी को आप सैल्यूट पेश करेंगे कि वाकई में ऐसे लोगों को इसी तरह से जवाब देना चाहिए जो हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से आते हैं और हमारे देश के कानून को तोड़ते हैं। तो इन लोगों को इसी तरह से जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए खतरा। गिर के उठने की कोशिश पूरी करूंगी। जो सच है उसका साथ कभी ना छोड़ूंगी। चाहे मुझे एक बार नहीं 80 बार कोई गिराने की कोशिश करेगा, फिर भी मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। रही बात कि अगर ये कोई सोच के खुश हो जाए कि गुलाम हैदर का एक सपोर्टर गिर गया, गुलाम हैदर का एक सपोर्टर रास्ता बदल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कभी भी गुलाम हैदर का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। गुलाम हैदर का साथ देती थी, गुलाम हैदर का साथ दूंगी और हर एक इंसान का साथ दूंगी जिसके साथ गलत होगा, ठीक है। तो ये तुम लोग जानना बंद कर दो। सीमा के सपोर्ट करने वालों, तुम मेरा एक चैनल बंद करो, चाहे 2 चैनल बंद करो, चाहे 1000 चैनल बंद करो, मैं हर कदम पे मैं हैदर का साथ दूंगी। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस मेरा खाने की रोटी नहीं छीन सकते हो तुम। सिर्फ मुझे इतना कर सकते हो कि हाँ, मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे पीछे धक्का जरूर दे सकते हो, लेकिन अगर तुम पीछे अगर धक्का दोगे तो मैं और उठ के आगे आऊँगी। समझ में आई बात। किसी को कोई गिरा के कोई कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और जो बंदा गिरता है वो उससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। तो मैं भले ही आज 0 लेवल पे आ गई, लेकिन आज मेरा 0 लेवल कभी 100 लेवल तक भी पहुंच सकता है। ये मेरी हिम्मत है और मेरी वो भाई की सपोर्ट है जो मुझे भाई और बहन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और रही बात की जो मैंने वीडियो में बोला था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, हाँ, मैं एकदम से सोच ली थी कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूंगी, सिर्फ मैं फेसबुक पे काम करूंगी। तो गुलाम हैदर को भी इस बात से बहुत तकलीफ हुई, गुलाम हैदर भाई को भी तकलीफ हुई। गुलाम हैदर भाई बोले कि तुम वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकती, तुम इस तरीका से नहीं कर सकती हो। तुम जो बोल रही हो कि क्योंकि तुम वीडियो बनाना छोड़ दोगी तो सीमा के सपोर्ट करने वाले खुश हो जाएंगे। ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। पहले वीडियो बनाने के पहले जब मैंने बोल दिया तो मैं समझी नहीं। लेकिन गुलाम हैदर के बारे में जब मैंने सोचा, गुलाम हैदर ने मुझे बताया कि अगर तुम ऐसा करोगी, अगर ऐसा बोल रही हो और अगर तुम पीछे हट जाओगी तो फिर वो तो खुश हो जाएंगे ना। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो जो चुपचाप बैठ जाओगी, लेकिन सीमा के सपोर्ट करने वाले खुश हो जाएंगे कि चलो एक सपोर्ट करने वाला गुलाम हैदर का गिरा तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सपोर्ट करती थी, मैं सपोर्ट करूंगी। मैं हिम्मत ना हारी हूँ, ना हिम्मत हारूंगी। हमारा भारत जिंदाबाद था, हमारे भारत की नारी जिंदाबाद थी, हमारे भारत का हिम्मत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं कभी भी पीछे ना हटूंगी। जो गलत का साथ देता हो मैं उसका साथ भी कभी ना दूंगी। और रही बात कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखिए, एक इंटरव्यू आया है जो बबीता रानी ने दिया, ठीक है। बबीता रानी ने दिया है। बबीता रानी को ये नहीं पता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि अगर शेर की अगर गुफा में अगर हाथ डालोगे, अगर शेर के गुफा में हाथ डालोगे फिर तो बच जाओगे, लेकिन अगर शेर के अगर मुंह के अंदर अगर हाथ डालोगे ना तो तुम्हारा हलक से जान निकल सकता है, समझे। तो बबीता वही कर रही है। बबीता कह रही है कि वो जो है वो उसका अब ना
कांप रहा है, उसकी ये फट रही है। वो तो अभी 1,86,000 या जो भी हुआ, 1 लाख से ज़्यादा उसका सब्सक्राइबर हो गए हैं। कूद रही है, कूद रही है। तो अरे भैया बबीता, मैं तुमको बता दूं, तुम केस करने जा रही हो। एक केस तो करी तुम्हारी जो आई है भगौड़ी, वो तो एक केस की और वो हार गई। हाँ, हार गई, हर जगह नीचा दिखाई गई। अब तुम्हारी बारी है, तुम बोल रहे हो केस करने के लिए। तुम अपने गिरेवान में झांक के नहीं देख सकती, बोल रही हो कि मुझे मेरे बच्चों को गाली मिलती है। क्यों ना मिलेगी, तकलीफ क्यों नहीं होगी। तुम अपने घर में रखो या तुम अपनी बहू बनाओ, मतलब तुम पाकिस्तान की औरत को रखोगे। अरे तुम हिंदुस्तान से कहीं सूदी ले आओ, कहीं कुछ भी ले आओ, चाहे जो ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे हिंदुस्तान से चाहे हिंदू ले आओ, चाहे मुस्लिम ले आओ, चाहे सिख ले आओ, चाहे ईसाई ले आओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझी। लेकिन अगर पाकिस्तान से अगर छोरी उठा के लाई हो और उसके सपोर्ट में तुम बोल रही हो, और तुम जब आज नोट कमा रही हो, तो तुम्हारे लिए सीमा बहुत अच्छी हो गई। तुम सीमा का सपोर्ट कर रही हो, तुम्हारे सीमा की वजह से तुम्हारे घर की रोटी चलती है, सीमा की वजह से तुम्हारे घर के निवाले तोड़े जाते हैं, तो तुम आज बकवास कर रही हो। अगर यही बकवास अगर कोई और किया होता तो तुम यही बकवास तुम करती जो कर रही हो। तू ये अपनी जो जो तुम कल्टी मार रही हो कि नहीं मेरी बहू है, मुझे नहीं तकलीफ है, तो फिर दुनिया वालों को क्या तकलीफ हो सकती है। तकलीफ काहे नहीं होगी भैया, है तकलीफ, तकलीफ है, बिल्कुल है, क्योंकि तुम लोगों ने गलत किया है। तेरा एक रों तक नहीं टेढ़ कर सकती है। तू बस इतना कर सकती है कि तेरा जो इतना बड़ा चैनल बनाई है तू गलत करके ना, तू रिपोर्ट मार के तू उसको भले ही उसको खत्म करवा सकती है, मेरी आवाज़ को कभी नहीं बंद कर सकती। और इसके अलावा तेरे पास कोई चारा भी नहीं है, तेरे पास कोई औकात भी नहीं है ये चीज़ करने के अलावा। तू किसी का कुछ नहीं कर सकती है। मैं तेरी बजाती थी, मैं तेरी बजाऊंगी, मैं तेरी बजाते रहूंगी, और टाइम आएगा, समय आएगा तो तुझे मैं चप्पल भी मारूंगी, याद रख। चांदनी ठाकुर नाम है मेरा, चांदनी सिंह, याद रख लेना, अपने दिमाग में घुसा लेना। चांदनी सिंह अगर नाम ना सुनी होगी तो फिर सुन लेना। सीमा का सपोर्ट करने वाली है, वीडियो शेयर कर देना। देख, तेरी अम्मा आ जाई है तेरे सामने, समझे। तू मुझे सिखाएगी, क्षत्रिय बनेगी तू, मीना बनेगी। मीना ठाकुर होते हैं, ऐसे 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 होते हैं ठाकुर के। और एक वीडियो का मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए अभी ये बोली कि मेरे घर पे अर्निंग नहीं आ रही है, मेरे घर पे पैसे की बहुत दिक्कत है, मेरा पति काम भी नहीं कर रहा। अगर पति मेरा काम करने जाएगा तो उस पर जान का खतरा है, मैं उसको कहीं भेजती नहीं, तो मेरे घर पे ही रहता है और बहुत कम पैसे आते हैं। ठीक है, अर्निंग को लेकर बात हुई थी, तो आज इस घर पे इसके मोबाइल आ गई है। हाँ, मोबाइल आई है। और रही बात अश्लीलता वाली बात, तो मोबाइल आई, फिर इसने क्या किया, सीमा ने वहीं पे अपने गोद में बिठा के मुन्नी को और सचिन को किस कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लगता है कि कभी वो मोबाइल ही ना देखी हो। पहली बार आज वो पैसा देख रही, पहली बार आके इंडिया में पैसा का मुंह देख रही। और बबीता ने खुद एक्सेप्ट किया कि हैदर उसको पैसा भेजता था, गुलाम हैदर उसको सऊदीया में जाके सीमा को पैसा भेजता था। जब इसका तलाक हो गया था तो बबीता फिर कैसे बोल सकती है कि उसको पैसा भेजा जाता था। अगर उसको पैसा अगर भेजा जाता था तो फिर वो हैदर को छोड़ेगी। और रही बात कि वो कह रही है बबीता, और सीमा का भी ये कहना था कि उसने 4 साल से सीमा से मतलब नहीं रखा। अगर मतलब नहीं रखा तो हैदर उसको पैसा कैसे भेजता था। और अगर सऊदी अगर गया था तो इंसान 3 साल के लिए 4 साल के लिए जाता है। ये सबको पागलों को भी पता होगा कि सऊदी, दुबई, अमेरिका, कहीं भी कोई अगर जाएगा बाहर तो उसका वीज़ा ही 3 साल के लिए तो परमानेंटली होता है, 3 साल के लिए होता है। अगर आगे वो 1 साल के लिए अगर बढ़ा भी लेता है, यहाँ तो एक लोग शादी करके चले जाते हैं, 6 महीने की बीवी को छोड़ के चले जाते हैं, 4 साल नहीं आते, तो बीवी बोलेगी कि मुझसे मेरा पति मतलब नहीं रखता था, मेरा पति मुझसे मेरे पास पैसा भेज देता था, मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखता था। तो मतलब इसका मतलब पति सारा किए धरे पर सारा पानी डाल दो। पता ही है ना, पति के सारे किए धरे पे सारे पे पानी डाल दो और तुम अय्यासी करने लग जाओ दूसरे मर्द से, तो तुम सारी गलती पति पे ले दे के थोप दो। यही किया है सीमा ने। अगर सऊदी में अगर था तो कॉल के अलावा वो क्या कर सकता था, कॉल के अलावा इसका क्या कर सकता था। इसका मैं बोलूँ क्या, इसका वीडियो कॉल करके इसके कपड़े उतरवाता, या इसको वीडियो कॉल करके फिर इसका जो है प्राइवेट चीज़ देखता, तो फिर इसको लगता कि हाँ मुझसे मेरा पति मुझसे लगाव रखता है कॉल पे। ये गुलाम हैदर ने किया होगा छिछोरापन, ये छिछोरापन सचिन किया होगा। ठीक है, ये जो मैं बोल रही हूँ ये छिछोरापन सचिन के अलावा हैदर नहीं करता था। ठीक है, इसलिए हैदर बुरा है। हैदर अपनी घर गृहस्थी की बात करता था, हैदर अपने बच्चों से बात करता था, हैदर आज हमारे घर पे क्या कमी है उसके बारे में बात करता था। हैदर इसकी गंदगी, इसका गंदा दिमाग के बारे में बात नहीं करता था। तो इसको लगा कि मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे जो पति बाहर रहेगा तुम उसको टाइम नहीं दोगी, तुम अपने पति के बजाय तुम किसी और को तुम टाइम दोगे, तो कौन सा तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ जाएगा। और रही बात जब वो कमाने गया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए जब वो कमाने गया है तो दुबई से या सऊदी से या कहीं से भी वो कैसे आ सकता है तुम्हारे पास। अरे तुमको भी तो पता होगा कि 4 साल 3 साल के लिए वीजा बनता है, तो वो गया तो कैसे आएगा। फोन पे तुझे आके मारता था पैसे, और पैसे ही दे सकता था, और तुमको दूर से क्या दे सकता था, तुम्हारे साथ रात में सो सकता था, ये कर सकता था सऊदी से बैठ के। अगर इतना ही अगर तुझे अपने पास सुलाने का अगर इतना ही शौक था तो तुम उसको भेजी क्यों सऊदी।
अपने पास ही रखती। जो ठेला चला रहा था, रिक्शा चला रहा था, तुझे और तेरे बच्चों का पेट पाल रहा था, तुझे अच्छे अच्छे खिला रहा था, जो उससे बन रहा था, भले ही ठेला और रिक्शा चलाता था, जो तुम लोग उसका बेइज्जती करते हो बैठ के, तुम और एपीसी। तुम लोग तो कभी जिंदगी में रिक्शा नहीं चलाए हो, तुम लोग तो कभी रिक्शे पे बैठे भी ना होगे।